बीबीसी दुनिया में आज देखिए कैसा होगा 2021 का विश्व। 2020 में मिले सबक ने कितना बदला इंसान को। कोरोना वायरस से जूझती दुनिया नए साल में कैसी होगी। बीमारी से निपटने के लिए कितना तैयार हुए हैं हम, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या जान फूंक पाएगा नया साल। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। कवर स्टोरी में नए साल को लेकर दुनिया की उम्मीदों पर होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की भारत में मंजूरी की सिफारिश। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है वैक्सीन। 2 दिन पहले ब्रिटेन ने भी दी थी इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। 8 जनवरी से शुरू होंगी भारत ब्रिटेन के बीच उड़ान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए फाइजर बायोनटेक वैक्सीन को दी मंजूरी। तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया वेरिएंट। 20 साल से कम उम्र के लोगों के संक्रमित होने का खतरा ज्यादा। दुनिया भर में कुल मामले 8 करोड़ 35 लाख के पार। ब्रिटेन के लिए नए साल के साथ साथ एक नए दौर की शुरुआत। औपचारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हुआ ब्रिटेन। दशकों में पहली बार ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सामान के आयात निर्यात पर जांच और निगरानी बढ़ी। ताइवान ने चीन के साथ बातचीत को दोबारा शुरू करने के दिए संकेत। राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा, चीन अगर टकराव की स्थिति को किनारे रखे तो हम सार्थक बातचीत के लिए हैं तैयार। 2016 में राष्ट्रपति साई के दफ्तर संभालने के बाद से चीन ने ताइवान से बंद कर दी थी औपचारिक बातचीत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अवाम को एक और झटका। बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है, बिजली की कीमत में 1 रुपये 95 पैसे इजाफा किया जा रहा है। नून लीग की गलत पॉलिसियों की वजह से 2 रुपये 18 पैसे इजाफा होना था। साबका हुकूमतों ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें लगाई थी। वजीर आजम के मामून खुसूसी ताबिश गौहर ने बताया, IPPs 20 से 25% रजाकाराना रियायत पर रजामंद हो गईं। अगले चंद साल में बिजली 1 से 2 रुपये सस्ती हो जाएगी। विफाकी वजीर असद उमर ने बताया, चंद माह से मुल्की मईशत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पिछले साल 5% की बनिस्बत 7% इजाफा हुआ। ये हुकूमत माफिया है, माफिया के लिए है, माफिया से है। बिजली की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल बम गिराने के 1 हफ्ते के अंदर बिजली की कीमत बढ़ाना बदतरीन आवाम दुश्मनी है। क्या हुकूमत ने आवाम को इस काबिल छोड़ा है कि वो नाअहली के अजाब का हर हफ्ते मुकाबला कर पाएं? गरीब कैसे जिंदा रहे? आवाम का खून चूसना नालायक आजम से बेहतर कोई नहीं जानता। इस शख्स का वजीर आजम की कुर्सी पर गुजारा गया एक एक लम्हा आवाम पर भारी है। जो हुकूमत आवाम के वोट से नहीं आती, उसे आवाम का एहसास होता है, न वो आवाम को जवाबदेह होती है। ये समझ गया है कि उसकी नाजायज हुकूमत के साथ उसकी सियासत भी खत्म। নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলার সঙ্গে রয়েছি আমি সমাদৃতা। আজ শুরুতেই আমরা পথের দিকে নজর রাখবো, কারণ পথে ভারী বিপদ। কেন পথে ভারী বিপদের কথা বলছি আমরা? এই তো সেদিন ধূপগুড়িতে 14টি মানুষ মারা গেলেন শুধুমাত্র ওভারলোডেড ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল বলে। এবং এই ধরনের ওভারলোডেড ট্রাক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রাস্তায়, বিভিন্ন জেলায় বারবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কি ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? ধূপগুড়ি কাণ্ডের পরেও কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কোথাও কারোর হুঁশ ফিরেছে। এখনো ওভারলোডেড ট্রাক, লরির দাপট। বীরভূম, আসানসোল, বর্ধমান, বাঁকুড়া, সর্বত্র এই ছবি। নিউজ 18 বাংলার অন্তর্তদন্ত। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধিরা। আমাদের সঙ্গে 4 জায়গা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। আমরা প্রথমেই দেখে নেব কারা কারা রয়েছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শিউড়ি থেকে সুপ্রতিম, বাঁকুড়া থেকে মৃত্যুঞ্জয়, আসানসোল থেকে দীপক রয়েছেন এবং বর্ধমান থেকে রয়েছেন শরদিন্দু। আমরা প্রথমেই আসানসোলের ছবিটা জানবো দীপকের কাছ থেকে। দীপক, আসানসোল রানীগঞ্জ এলাকা
এই জায়গায় ঠিক কি ছবি দেখতে পাওয়া যায়? এই ট্রাক ডাম্পারের দৌরাত্ম্য কি সেখানে চলে? একেবারে সমাদৃতা, যেমনটাই জানো তুমি, আসানসোল হচ্ছে, শিল্পাঞ্চল হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি খনি এলাকা রয়েছে এবং যেটা দেখা যায় কি ওভারলোড ট্রাক ম্যাক্সিমামভাবেই বেশিরভাগই দেখা যায় কি কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করে পরে যেগুলো রেলওয়ে সাইডিং আছে সেইখানে নিয়ে যাওয়ার সময় ওভারলোডিং মানে অতিরিক্ত মাল নিয়ে পরে তারা যাতায়াত করে, যার ফলে দুর্ঘটনা কিন্তু প্রায় দিনই ঘটে। একদিকে যেমন ওভারলোড ট্রাকের জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে, অন্যদিকে কিন্তু রাস্তাও কিন্তু খারাপ হচ্ছে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মধ্যে কিন্তু শহরের মধ্যে বেশ কিছু রাস্তা পুলিশ কিন্তু সময় নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে কি এই সময়ের মধ্যে কিন্তু ভারী যান চলাচল করবে, কিন্তু এই প্রশাসনের এই উদ্যোগের পরেও কিন্তু দুর্ঘটনা একেবারেই কমছে না। আমরা বলতেই পারি কি প্রত্যেক দিনই কিন্তু জাতীয় সড়ক সহ রাজ্য সড়কে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায় এই ওভারলোডিং ট্রাকের জেরেই। সমাদৃতা। नमस्कार, सुप्रभात टीव्ही 9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. मी प्रज्ञा कुलकर्णी हस्तक. पाहणार आहोत 100 महत्त्वाच्या घडामोडी महाफास्ट 100 मधून. सरकारनं जाहीर केलेल्या नोकर भरतीच्या पार्श्वभूमीवर आज मुंबईमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक होतीये. दरम्यान नोकर भरती रद्द करण्याची मागणी शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटेंनी केली आहे. ओबीसींची जनगणना करावी या प्रमुख मागणीसाठी जालना शहरामध्ये आज ओबीसींचा महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. या महामोर्चात मंत्री विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, समीर भुजबळ, महादेव जानकरही सहभागी होणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात जर कोणी मंत्री निवेदन देऊनही दखल घेत नसेल तर त्यांच्या विभागात मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी दिलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे आज अहमदनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावरती आहेत. त्यांच्या हस्ते माजी आमदार यशवंतराव भांगरे पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण होणार आहे, तर शेतकरी मेळाव्यातही ते मार्गदर्शन करतील. एल्गार परिषदेला अखेर परवानगी देण्यात आली असून येत्या 30 जानेवारीला पुण्यामध्ये ही परिषद होणार आहे. यासाठी स्वारगेट पोलिसांनी परवानगी दिली आहे. राष्ट्रवादीकडून 28 जानेवारीपासून परिवार संवाद यात्रा काढण्यात येणार आहे. गडचिरोलीमधल्या अहेरीपासून या संवाद यात्रेला सुरुवात होणार असून 17 दिवस ही यात्रा चालणार असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिली आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची ऑफर मलाही होती, पण ती ऑफर मी धुडकावली असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केलाय. राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यावरती भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्थातच कोरोना नंतरचा सर्वात मोठा राजकीय विनोद शशिकांत शिंदे करतायत असं मुनगंटीवारांनी म्हटलंय. सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खबरां ते। पुणे दे सीरम इंस्टीट्यूट च लगी भयानक अग नूं बुझाउण लई पहुंचियां फायर ब्रिगेड दियां 10 गड्डियां। इसे इंस्टीट्यूट वालों बनाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। किसान जथेबंदियां ते दिल्ली पुलिस की बैठक रही बेनतीजा। पुलिस आउटर रिंग रोड ते ट्रैक्टर परेड की इजाजत देने लई तैयार नहीं। किसान दिल्ली दे अंदर ही मार्च कड्ढण ते अड़े। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड लई किसानां वल्लों तैयारियां पूरियां। अज भी पंजाब के कई हिस्सों च कड्ढे गए ट्रैक्टर मार्च। किसान आगूआं मुताबक उन्हां दी ट्रैक्टर परेड रचेगी नवां इतिहास। यूथ अकाली दल वालों पंजाब भर च फूके गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पुतले। अकाली आगुआं मुताबक केंद्र सरकार कर रही है NIA की दुरवरतों। NIA के नोटिस और तिन्ने खेती कानून वापस लैण की कीती मंग। किसान अंदोलन दौरान एक होर नौजवान किसान ने की शहादत प्राप्त। मुल्लापुर दाखा के 34 साला जगजीत सिंह की दिल्ली बॉर्डर से हार्ट अटैक नाल गई जान। पिंड वासियों ने पीड़ित परिवार लिए की मुआवजे की मंग।